नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल घंटी को भी बजा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज शिक्षा मनोविज्ञानी प्रतिपादक। जिन जिन लोगों ने जो जो शिक्षा से रिलेटेड चीज़ों को बनाया या उनके जनक हैं, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन ये आता है कि मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो आपको सीधे सीधे टिक लगा देना है विलियम जेम्स। और अगर आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहते हैं तो वो भी हमारे विलियम जेम्स ही हैं। और दोस्तों आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं अगर तो बात करते हैं, एक सेकेंड जी। अगर आपके क्वेश्चन में ये आता है कि प्रकार्यवाद संपादक के जनक, प्रकार्यवाद, तो उसके भी जेम्स ही है। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा आता है। बोलते हैं प्रयास सिद्धांत किसने दिया, तो वो है हमारे थॉर्नडाइक। प्रश्न ये जो क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। थॉर्नडाइक बहुत बड़े, उनको उनको मनोविज्ञान के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सम्मान मिला और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को किया है। तो प्रयास एंड त्रुटि यानी करके सीखना, बच्चा जो भी बच्चा हो चाहे कोई भी हो करके सीखता है। तो अगर प्रयास एंड त्रुटि का आता है यानी करके फिर गलतियां करता है फिर सीखता है, तो इसमें आपको आंख मूंद के थॉर्नडाइक पे लगा देना है। और अगर ये आता है, ये दोनों सेम ही है पर थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। जैसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, तो प्रयत्न एवं भूल वही चीज़ है कि करके फिर गलती भूल होती है हमसे, फिर उसको हम सुधारते हैं, सही करते हैं और सीखते हैं उनसे, तो ये भी थॉर्नडाइक का ही आएगा। संयोजनवाद का सिद्धांत आए तो उसमें भी थॉर्नडाइक करना। उद्दीपन अनुक्रिया, इसमें रहता है कि बिल्ली देखती है, प्रयास करती है और सीखती है, तो इसमें भी आपको थॉर्नडाइक का ही लगाना है। एसआर थ्योरी मतलब पहले उसको सेम्युनेश यानी पहले जैसे कोई मतलब बिल्ली जैसे है, तो बिल्ली पहले वो देखती है मछली को, तो मछली एक उद्दीपन है और यानी सिमुनस है, और फिर वो अनुक्रिया करती है, रिस्पॉन्स करती है। तो ये भी, इसमें भी आपको थॉर्नडाइक पे ही टिक करना है। अधिगम का प्रबंध आता है तो इसमें भी आपको थॉर्नडाइक ही लगाना है। और संबंधवाद मतलब ये सारी चीज़ें थॉर्नडाइक ने दी है, पर इनको अलग अलग तरीके से क्या क्या क्वेश्चन घुमा के दे देता है। सीटेट हो चाहे रीट हो चाहे एमपी बोर्ड चाहे यूपी टेट कोई भी हो, तो इसमें आपको लगा देना। और ये क्वेश्चन बहुत 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 आते हैं। आगे अगर बात करें कि प्रशिक्षण अंतर्गत का सर्वसम समवाय का सिद्धांत, तो वो भी थॉर्नडाइक ने ही दिया। और बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, तो वो भी थॉर्नडाइक ने ही दिया है। अगर बात करें बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक, तो वो बिने और साइमन, जैसे कि आपको अगर क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि बिने एवं साइमन ने किया, और बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता, तो वो बिने हैं हमारे। और एक खंड, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये आपसे मैं 100% श्योर हूँ कि इनमें से ऐसा कोई भी, चाहे सी टेट यूपी टेट रीट कोई भी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें से क्वेश्चंस ना आए। आई एम 100% श्योर। दो खंड की अगर बात करें तो इसमें स्पीयरमैन है। तीन खंड का सिद्धांत, तो उसमें स्पीयरमैन है। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक, तो उसके भी स्पीयरमैन है। बुद्धिवाद दिव्य शक्ति का सिद्धांत, तो वो भी स्पीयरमैन है।
त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत, तो इसको बनाया है गिलफोर्ड ने। और बुद्धि संरचना का सिद्धांत तो वो भी गिलफोर्ड ने ही बनाया। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत अगर बात करें तो वो है थ्रस्टन। और युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक तो वो भी है थ्रस्टन। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक वो भी है थ्रस्टन। और समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थ्रम्स्टन व वेच। तो ये दोस्तों अगर मैं इनको सबको एक्सप्लेन करने और एक्सप्लेन मैं आगे भी चल के कर दूंगी, पर आपको ये थोड़ा एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे ना तो वो आपको सब समझ में आ जाएगा, फिर आपको रटना या इन चीज़ों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। न्यायदर्श व प्रतिदर्श बुद्धि की घटना का सिद्धांत वो थॉमसन है। और पदानुक्रमित बुद्धि का सिद्धांत वर्ट व वर्णन तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत R.B. केटल। और प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक वो भी हैं R.B. केटल। और यहाँ 31 लोगों को आपने देख लिया। और यहाँ पे अगर बात करें संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वुल्ट हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुल्ट। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उनको भी बहुत अच्छे से क्लियर करिएगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दोस्तों ये वाला जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे जुड़ा बहुत आता है, क्योंकि जीन पियाजे जो थे वो संज्ञानात्मक विकास उनका था कि वो उनके हिसाब से था कि हम जो भी करते हैं तो हमारे संज्ञान हमारे माइंड से जो होता है वही सारी कॉलिगेटिव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो मेन वही चीज़ होती है जिससे हमें बुद्धि आता है, हमारी तार्किक शक्तियाँ आती हैं, एक्सेट्रा सारी चीज़ें, तो वो जीन पियाजे ही थे। अगर आगे बात करें मूल प्रवृत्तियों सिद्धि के सिद्धांत के जन्मदाता, तो इसका आंसर है विलियम मैंडुगल। और विलियम मैंडुगल और विलियम बुथ। और आगे भी आपने जैसे पढ़ा है विलियम जेम्स। इन सब में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये नाम एक ही है पर पीछे आपको अलग अलग सरनेम्स दिख रहे हैं। अगर बात करें हार्मिक का सिद्धांत, तो हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैंडुगल ने दिया। और मनोविज्ञान के मन मस्तिष्क का विज्ञान वो दिया था पोपोलॉजी ने। विज्ञान प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत ये दोस्तों क्लियर नहीं हो पा रहा है किसने दिया था, तो आगे को बताती हूँ कि संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इवान पेट्रोविच पावलोव ने ही दिया था। और आगे बात करें कि शास्त्रीय अनुबंधन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इवान पोटोविच ने दिया था। प्रतिस्थात्मक का सिद्धांत वो भी इवान पोटोविच ने ही दिया था। प्रबलन का सिद्धांत CLL ने दिया था। और व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत वो भी CLL ने। अगर मैं आप बात करूँ कि CLL ने कौन कौन से सिद्धांत दिए, तो जैसे प्रबलन का सिद्धांत, व्यवहारिक व्यवहार का सिद्धांत, व्यवहारस्थ व्यवहार का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, संपोषण का सिद्धांत, चालक अंतर्नोद का सिद्धांत, अधिगम सूक्ष्म। अब बात करते हैं आगे कोहलर ने कि आगे अगर बात करें इनका तो CLL के इतने ही थे। आगे बात करें अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, तो वो है कोहलर। और सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत तो यो भी है कोहलर। और कोहलर से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। गैस्टावार्ट संप्रदाय के जनक हैं वो भी कोहलर, वर्दीमन और कोफ्का। क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन थे और तल रूप का सिद्धांत भी लेविन थे। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक भी लेविन थे।
समीपत्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी ने दिया था। और अगर बात करें साइन चिन्ह का सिद्धांत तो वो दिया था टॉलमैन ने। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमैन थे। अग्रिम संगठन प्रतिमान के संपादक डेविन आशुवेल थे। भाषाई संप्रेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक वोलाफ। मनोविज्ञान व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कोहन वी वाटसन। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क थे। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे आप अभी आने वाले CTET हो गया, MPTET, ये सारे तो आप एक ही बार में इस वीडियो में जैसे आपने पहले पढ़ा है तो आप एक ही बार में जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं और जल्दी से, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते, तो आप रिवाइज करेंगे एक ही बार में। पहले आपने पढ़ा हुआ है फिर से आप पढ़ लेंगे तो ये बहुत अच्छी वीडियो है जिसमें आप एक ही बार में सारे जितने भी हैं तो उनको आप देख सकते हैं एक ही बार में पढ़ के। सामाजिक, अब आगे बात करते हैं तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा थे और पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टेनले हॉल ने दिया था। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक गेने। विकास के सामाजिक प्रतिपादक एरिक्सन। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत जॉन वाई यानी प्रोजेक्ट हमें कुछ करना है, मतलब जो स्कूल्स में होते हैं ना प्रोजेक्ट बना के हम चीज़ों को समझते हैं करते हैं उनको, तो इसका भी जॉन ब्यूडी ने दिया था। अधिगम मनोविज्ञान का जनक एबिगहास ने दिया था। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर ने दिया था। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर ने दिया। सामान्यीकरण का सिद्धांत CH जड ने किया और शक्ति मनोविज्ञान का सिद्धांत वॉल्फ ने किया था। आगे अगर देखते हैं अधिगम